तो मैं आप लोगों का भाई एक कुमार स्वागत करता हूं आपके इस नए यूट्यूब चैनल पे जो है मैट्रिक्स एकेडमी। क्या है? मैट्रिक्स एकेडमी। तो मैं आप लोगों को जो है इस पे जीके जीएस पढ़ाऊंगा। जीके जीएस पढ़ाऊंगा किसके लिए? जीके जीएस पढ़ाऊंगा फॉर एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उसके अलावा वनडे एग्ज़ाम, अदर वनडे एग्ज़ाम जो हो गया, उसके लिए मैं आप लोगों को जो है इसमें जीके जीएस का क्लास उपलब्ध करवाऊंगा। तो अगर बात किया जाए तो जीके जीएस में हमारा क्या क्या आता है, तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा, जो जीके जीएस में जो हमारा आ जाता है, जीके जीएस में हमारा आता है वो होता है साइंस का पोर्शन। साइंस का पोर्शन, साइंस में क्या होता है हमारा? साइंस में हमारा होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके बाद बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों चीज़ होता है। उसके बाद हमारा होता है एसएसटी पेपर। एसएसटी पेपर में क्या क्या होता है हमारा? एसएसटी एसएसटी पेपर में जो हमारा होता है वो होता है हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, और जो हो गया स्टैटिक जीके हो गया। ये हो गया आपका एसएसटी पेपर के लिए। तो मैं आप लोगों को जो है ये पूरा चीज़ जो है कवर कराऊंगा। कहाँ कवर कराऊंगा? इस आपके यूट्यूब चैनल पे ये पूरे चीज़ मैं आपको लोगों को कवर कराऊंगा। तो अगर बात किया जाए जो हम किस प्रकार से आपको ये कवर करवाएंगे, तो पहले जो हमारा चलेगा वो दो चीज़ साइंस में, दो चीज़ साथ चलेगा। पहले हमारा जो होगा वो साइंस का एक पोर्शन चलेगा, साइंस का एक चलेगा, और एक हमारा हिस्ट्री का चलेगा। एसएसटी से हिस्ट्री चलेगा। साइंस में हमारा होता है तो प्रोबेबली हमारा जो है केमिस्ट्री से हमारा शुरू होगा। केमिस्ट्री सॉरी केमिस्ट्री से शुरू होगा और ये हमारा हिस्ट्री से शुरू होगा। तो इसमें हमें कौन क्या क्या चीज़ पढ़ना है? हिस्ट्री में जो हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो हिस्ट्री जो हमारा पहले शुरू होगा वो हो गया एंशियंट। एंशियंट में हमारा पढ़ना है जो पहला स्टोन एज, यानी कि पाषाण काल क्या है। पाषाण काल हो गया, उसके बाद आपका हड़प्पा हो गया, उसके बाद ताम्र पाषाण काल हो गया, उसके बाद वैदिक काल हो गया, आपका वैदिक काल हो गया। सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए, एक तो स्लाइड ऐड कर लेते हैं। और वैदिक काल हो गया, उसके बाद जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्ध काल हो गया, उसके बाद मौर्य काल हो गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हमारा क्या चलेगा? एंशियंट हिस्ट्री। तो सबसे पहले जो है हम आज शुरू करेंगे वो हमारा होगा हिस्ट्री। अभी बता दिए जो हमारा कौन सा सब्जेक्ट अभी शुरू होगा, अभी एक तो हिस्ट्री शुरू होगा और साइंस का एक पोर्शन जो है हमारा केमिस्ट्री शुरू होगा। तो चलिए जान लेते हैं जो हम हमारा केमिस्ट्री किस प्रकार से शुरू होगा, केमिस्ट्री कब से शुरू होगा। केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा जो पदार्थ क्या है उसकी अवस्था के बारे में बताऊंगा। उसके बाद पदार्थ क्या है उसकी अवस्था के बताने के बाद उसमें हम आप लोगों को बताएंगे जो मिश्रण। मिश्रण क्या है, उसके बाद हमारा जो होगा वो होगा
परमाणु एवं अणु। उसके बाद होगा हमारा परमाणु संरचना। इसी प्रकार से फर्दर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज जो हमारा अभी शुरू हो रहा है वो हमारा हिस्ट्री का सेक्शन है। तो अभी जो हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, अभी हम हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है पाषाण काल, यानी कि स्टोन एज। तो चलिए देखते हैं पाषाण काल इसको क्यों कहते हैं। अगर कोई आखिरकार कोई तो कारण होगा जिस कारण से इसको हम पाषाण काल कहते हैं, उसके अलावा कोई अन्य नाम नहीं दिए। कोई कारण जरूर होगा। जैसे आप लोगों का ही, जैसे मेरा नाम है ए कुमार। इस कारण से हमें लोग ए कुमार बुलाते हैं क्योंकि हमारे मदर और फादर ने ये नाम रखा। मदर और फादर ने हमारा नाम रखा, इस कारण से हम इसको क्या बुलाते हैं, हमको लोग बुलाते हैं ए कुमार। इसी प्रकार से ये पाषाण काल, कोई कारण होगा जिस कारण से इसको हम पाषाण काल बुलाते हैं। एक तो हो गया जो इसका नाम रख दिया इसलिए बुलाते हैं, लेकिन ये मनुष्य की तरह केवल नाम रखने से नहीं होता। कोई ना कोई गुण होगा जिस कारण से हम इसको पाषाण काल बुलाते हैं। तो वो हमारा क्या गुण है? वो गुण है जो इतिहास का वह काल जब सब कुछ पत्थर का था। किसका था? हमारा पत्थर का था। पत्थर का होने के कारण ही हम इसको क्या बोलते हैं? पाषाण काल। पाषाण मतलब होता ही क्या है? ये जो लिखा हुआ है आपका पाषाण, ये पाषाण मतलब होता है पत्थर। पाषाण मतलब होता ही है क्या? पत्थर। तो पाषाण काल क्यों कहते हैं आप लोगों को क्लियर होगा? क्योंकि इस समय जो हमें मिला है सब कुछ वो क्या है? पत्थर का बना हुआ है सब कुछ। चाहे वो जो कुछ भी यूज करते हैं, चाहे वो काटने के लिए हो या चाहे पीने के लिए हो, किसी जानवर को मारने के लिए हथियार हो, वो सब क्या था? हमारा पत्थर का था। मानव सभ्यता के विकास का सबसे लंबा प्रारंभिक चरण है। बहुत लंबा ये प्रारंभिक चरण है। जब मैं आप लोगों को अभी वर्गीकरण बताऊंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो कब से शुरू होके और कब तक गया है। जहाँ औजारों से लेकर आवाज तक सब कुछ पत्थरों पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो इस समय का औजार जो है वो भी क्या था? पत्थर का। और इस समय का आवाज भी था वो भी क्या था? हमारा पत्थर का। इसी कारण से हम इस लोग को क्या कहते हैं? पाषाण काल। तो सिंपली भाषा में आप याद रखिए जगह जो पाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि उस समय सब कुछ क्या था हमारा? उस समय में सब कुछ हमारा था पत्थर का। और इस समय का जो साक्ष्य है, इसमें इस समय का हमारा कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। बिना लिखित साक्ष्य वाला युग है। लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है तो हम लोग पढ़ कैसे रहे? तो पढ़ रहे हैं हमारे यही पत्थर जो मिला है, इसी के आधार पे हम अनुमान लगा के पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री जो होता है वो 100% नहीं होता है। हिस्ट्री ऐसा माना जाता है कि वो घटित हुआ होगा, इसीलिए जो है हम इसमें अनुमान के आधार पे इसमें हम पढ़ रहे हैं जो क्या क्या घटित हुआ होगा पाषाण काल में। तो ये, और इस समय हमें कुछ लिखित साक्ष्य भी नहीं मिले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं जो इसको हम इस काल को विभाजन कैसे करते हैं, यानी कि इस काल को पढ़ेंगे कैसे हम आगे की ओर। तो इसको हम 3 काल में विभाजन करके पढ़ेंगे। तो पाषाण काल का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें पूरा पाषाण काल। क्या क्या पढ़ेंगे? पैलकोलिथिक एज, पैलकोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण। उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण, ये हो गया आपका 1 नंबर, ये हो गया आपका 2 नंबर। उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। उसके बाद नियोलिथिक एज, और उसके बाद पढ़ेंगे हम नियोलिथिक, ये हो गया हमारा तीसरा। तो पाषाण काल को हम कितने भागों में बांटे? 3 भाग में। पहला हमारा क्या हो गया? पाषाण काल। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, और दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नवपाषाण काल। तो अगर बात किया जाए जो पाषाण काल, ये जो हमारा पाषाण काल है ना, ये है हमारा 6 लाख BC, 6 लाख BC से लेकर के, और ये हमारा है 2000 BC तक। कहाँ तक है? लगभग 2000 BC तक। तो देख लीजिए ये कितना सबसे लंबा समय काल जो है यही है हमारा। पूरे इतिहास का सबसे लंबा समय काल किसका है? पाषाण काल का है। कितना है? 6 लाख BC से 2 लाख BC। तो अभी आप लोग बोलिएगा जो ये BC क्या है, तो चलिए मैं आप लोगों को BC और AD में
अंतर बता देता हूँ क्या होता है बीसी और एडी। बीसी और एडी हमारा क्या होता है, तो ईसा मसीह जो हमारे थे, ईसा मसीह, ईसा मसीह के जन्म को जो है हम फर्स्ट एडी मानते हैं। फर्स्ट एडी नहीं मानते ईसा मसीह के जन्म को। ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को हम क्या बोलते हैं, ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को हम बोलते हैं बीसी, यानी कि बिफोर क्राइसिस, बीसी बोलते हैं। इसी को हम क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का काल क्या कहलाता है हमारा, ईसा पूर्व, यानी कि बीसी। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को हम क्या कहते हैं, एडी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एडी। इसको हम क्या कहते हैं, ईसवी। क्या कहते हैं, ईसवी। ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम क्या कहते हैं, ईसवी, एडी। इंग्लिश में एडी लिखते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को एडी, और ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को हम क्या कहते हैं, बीसी। तो इस प्रकार से हम एसी और बीसी जो आप लिखे हुए जब देखेंगे तो आप इस आधार पर देखते हैं। अगर बीसी है तो क्या है, ईसा मसीह के जन्म से पहले है, और एडी है तो ईसा मसीह के जन्म के बाद है। तो हम जितना हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम लगभग हिस्ट्री जो पढ़ेंगे यानी कि मौर्य काल तक, वो लगभग ईसा मसीह के जन्म से पहले का ही काल है। मौर्य काल लगभग बुद्ध काल, महाजनपद काल, वो तक हमारा क्या होगा, वो ईसा मसीह के जन्म के पहले का ही काल है। उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद हमारा एडी शुरू हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को एसी और बीसी और एडी क्या होता है ये अंतर समझ में आया होगा। बीसी हो गया बिफोर क्राइसिस, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को क्या कहेंगे, बीसी। ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को क्या कहेंगे, एडी कहेंगे। तो यही है हमारा, कब से है, ईसा मसीह के जन्म से 6 लाख वर्ष पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष पूर्व तक ये था। यानी कि ईसा मसीह का जन्म जब हुआ उससे 2 लाख पूर्व, 2 लाख वर्ष पहले, और ईसा मसीह के जन्म से 2000 पहले तक, ये इतना लंबा समय तक हमारा क्या था, ये हमारा पाषाण काल था। तो सिंपली भाषा में इतना बात ध्यान में रख लीजिए, पाषाण काल कब से कब तक था, 6 लाख बीसी से लेकर 2000 बीसी तक था। तो इसी का तो विभाजन होगा। तो पूरा पाषाण कब से कब था, तो पाषाण काल का हम कितने कालों में विभाजन किए, 3 काल में। कौन कौन, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो हमारा है, ये है हमारा 6 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक। और मध्य पाषाण काल जो है हमारा, मध्य पाषाण काल हमारा है 10,000 बीसी से लेके 6,000 बीसी तक। ये हमारा 10,000 बीसी से लेके 6,000 बीसी तक। और नव पाषाण काल हमारा क्या है, नव पाषाण काल हमारा है लगभग 7,000, मान लीजिए आप 6,000 मान लीजिए आप, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा आपको 7,000 में। तो मान लीजिए 6,000 बीसी से लेके 2,000 बीसी तक, ये हमारा क्या हो गया, नव पाषाण काल। तो पाषाण काल को कितने भागों में हमने बांटा, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। पहला हमारा क्या था, पहला हमारा है पूरा पाषाण काल, क्या है हमारा, पूरा पाषाण काल। दूसरा हमारा मध्य पाषाण काल, और तीसरा हमारा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल कब से कब तक, 6 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। मध्य पाषाण काल 1000 बीसी से 6,000 बीसी तक। और नव पाषाण काल 6,000 बीसी से 2,000 बीसी तक। तो चलिए इसमें सबसे पहले पढ़ लेते हैं जो पूरा पाषाण काल क्या था। पूरा पाषाण काल के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। चलिए, सॉरी थोड़ा माफ कीजिएगा, ये थोड़ा ले रहा है, अभी पता नहीं क्यों। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पूरा पाषाण काल क्या था। तो पूरा पाषाण काल जो हमारा, पूरा पाषाण काल, इसी को शिकारी युग भी कहते हैं। शिकारी युग क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय के जो लोग थे वो क्या करते थे, शिकार करते थे। क्या करते थे, इस समय के लोग शिकार करते थे, इस कारण से इसको हम क्या कहते थे, शिकारी युग कहते हैं।
अगर बात किया जाए जो इससे पहले जो पूरा पाषाण काल के लोग हमें मिलते कहाँ हैं, कहीं तो साक्ष्य मिला होगा, उसी के आधार पे तो हम अभी अनुमान लगा रहे हैं जो क्या क्या हुआ होगा। तो पूरा पाषाण काल के लोग जो है ये नदी घाटी में सबसे ज्यादा मिलते थे। कहाँ मिलते थे ये लोग? ये नदी घाटी में ज्यादा मिलते थे। कहाँ? नदी घाटी में मिलते थे। नदी घाटी में क्यों मिलते थे? क्योंकि नदी घाटी में हम आसान से क्या होता था, पानी की प्राप्ति हो जाती थी। यहाँ पे ये मान लीजिए नदी बह रही है, इसी की घाटी पे ये लोग बस्ती बना के रहते, बस्ती नहीं, वही पहाड़ के केव में रहते थे। क्योंकि उस समय ये लोगों को पता नहीं था जो घर पर किस प्रकार बनाया जाता है, खेती किस प्रकार किया जाता है, पशुओं को पालन पाला किस प्रकार से जाता है। केवल वो लोग पशु को जो है भोजन के रूप में देखते थे, इसलिए उसका क्या करते थे, शिकार करते थे और उनका भोजन करते थे। इसलिए इस समुदाय को क्या कहा जाता था, इस युग को क्या कहते हैं, शिकार युग। नदी घाटी युग इसलिए मिलते थे क्योंकि वहाँ जल था, पत्थर था, पत्थर से वो लोग औजार बनाते थे, जल से मछली पकड़ के खाते थे। इस कारण से इसका विकास कहाँ हुआ हमारा? नदी घाटी में हुआ इसका विकास। तो कौन कौन से नदी घाटी में इसका विकास हुआ? तो पहला था हमारा पाकिस्तान का सोहन नदी घाटी। कौन सा? सोहन नदी घाटी। ये हमारा कहाँ है? ये है हमारा पाकिस्तान में। उसके बाद हमारा है कश्मीर का पहलगांव। कश्मीर का पहलगांव। अभी आप लोग सुने होंगे पहलगांव में जो है पाकिस्तानी टेररिस्ट हमला हुआ था। इस कारण से आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है जो पूरा पाषाण काल के साक्ष्य क्या पहलगांव से मिले हैं या नहीं, या ऐसे भी पूछ सकता है जो बताएं निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तो हमारा हो गया पहलगांव। राजस्थान में हो गया एक दिदवाना करके जगह है, दिदवाना। ये हमारा कहाँ है? ये है हमारा राजस्थान में। और उसके बाद हमारा हो गया जो गुजरात की साबरमती नदी घाटी। साबरमती घाटी। साबरमती घाटी से जो है हमारा साक्षी पदार्थ है, ये हमारा कहाँ है? ये जो है हमारा गुजरात में है। तो उसके बाद जो है हमारा तमिलनाडु के पलम्बरम। तमिलनाडु के पलवरन से हमारा साक्ष्य मिला। तमिलनाडु का पलवरन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहला साक्ष्य हमारे हमें इसी यहीं से मिला है। पहला साक्ष्य यहीं से मिला है। और खोजा किसने? खोजा है उस ब्रॉसफुट ने। किसने? ब्रॉसफुट ने खोजा है। ब्रॉसफुट ने खोजा कब? 1863 में। 1863 में ब्रॉसफुट ने क्या खोजा? पहला पूरा पाषाण काल के साक्ष्य को खोजा। और इसी प्रकार से जो है हमारा था आंध्र प्रदेश। कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। वो हमारे उसमें कुरनूल करके एक गुफा है, कुरनूल। यहाँ से हमें क्या होता है, आग के साक्ष्य मिलते हैं। किससे? आग के साक्ष्य मिलते हैं। तो पूरा पाषाण काल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? नदी घाटी में। प्रमुख नदी घाटी उसमें कौन सा है? सोहन नदी घाटी। कहाँ है हमारा? पाकिस्तान में। कश्मीर में हमारा क्या है? पहलगांव। और उसके बाद अब लद्दाख बीच में जोड़ लीजिए, लद्दाख भी है। उसके बाद दिदवाना, वो कहाँ है? राजस्थान में। साबरमती नदी घाटी कहाँ है? गुजरात में। तमिलनाडु के पलवरन से हमें साक्ष्य मिला है। यह महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहाँ से सॉरी, थोड़ा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जो हमारा माइक जो है वो थोड़ा ऑफ हो गया है। तो चलिए, हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग थे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को कौन सा काल कहा जाता है?
शिकारी काल या शिकारी युग भी कहा जाता है। इस समय देखिए क्या था, मनुष्य पूर्णतः शिकारी और खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक क्या था, वो खाद्य को संग्रह करके रखता था ताकि आगे के समय में खाया जा सके, यानी कि खाना को इकट्ठा करने वाले लोग को हम क्या कहते हैं, खाद्य संग्राहक। निवास, ये लोग कहाँ निवास करते थे, गुफाओं और कंदराओं में। गुफाओं और कंदराओं, गुफा क्या होता है, पहाड़ को काट कर बनाया जाता है, उसी में वो लोग रहते थे। और औजार क्या था, बड़े और बेडोल पत्थर, यानी कि पत्थरों का बहुत बड़ा औजार था। और इसमें क्या था, इस काल का मानव नेग्रिटो जाति का था। कौन से जाति का था, नेग्रिटो जाति का था। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा पूरा पाषाण काल। और सबसे बड़ी उपलब्धि इसमें क्या है, सबसे बड़ी उपलब्धि है आग का आविष्कार। आग का आविष्कार कहाँ हुआ था, अभी मैंने आपको बताया, आंध्र प्रदेश में कुरनूल नाम का एक जगह, वहाँ पे हमें आग का साक्ष्य मिला है। तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन इसका नियमित उपयोग मानव बहुत बाद में सीखा। और ये भी पूछ सकता है आग का उपयोग किन पत्थर से हुआ था, तो चकमक पत्थर की घर्षण से आग की शुरुआत हुई थी। कौन सा पत्थर, चकमक पत्थर। उसके बाद हमारा क्या है, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल हमारा क्या है, कहाँ से कब तक है, 10,000 BC से 6,000 BC तक। इस समय जो है हमारा साक्ष्य, इस समय मध्य पाषाण काल के जो है, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य जो है यूपी के बोलन नदी घाटी से मिलते हैं। कहाँ से, यूपी के बेलन नदी घाटी से मिलता है। बेलन नदी घाटी से, यहीं पे है चौपानी मांडो। क्या है, बेलन नदी घाटी में ही है चौपानी मांडो, जहाँ से क्या होता है, बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। और उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद है हमारा सराय नहर। सराय नहर से क्या मिला है, सराय नहर, यहाँ से क्या मिला है, सावधान के साक्ष्य। क्या, सावधान के साक्ष्य मिले हैं, सावधान साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद जो है हमारा दमदमा से सावधान व हड्डी का आयुर्वेद है, तो वो छोड़ दीजिए। उसके बाद है हमारा मध्य प्रदेश, MP के भीमबेटका, भीमबेटका गुफा। MP में कहाँ क्या है, भीमबेटका, MP के भीमबेटका, भीमबेटका है। उसके बाद आदमगढ़ है। भीमबेटका से जो है हमें चित्र के साक्ष्य मिले हैं, किसके, चित्र के साक्ष्य मिले हैं। और आदमगढ़ से हमें क्या मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य। किसके, पशुपालन के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़ से मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल क्यों जाना जाता है, सूक्ष्म औजारों के नाम, सूक्ष्म औजारों के लिए जाना जाता है। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से हमें मिले हैं, यूपी के बेलन नदी घाटी से मिले हैं, जिसमें हमारा चौपानी मांडू शहर है, जहाँ से क्या मिला है, बर्तन के साक्ष्य। सराय नहर है, वहाँ से क्या मिले हैं, सावधान के साक्ष्य। और MP में भीमबेटका है, वहाँ से क्या मिला है हमें, चित्र के साक्ष्य। मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे जो ये चित्र में क्या क्या था, उसका विषय क्या था, किस चीज़ से बनाया जाता था। और आदमगढ़ है, उसमें क्या मिला है हमें, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। किससे, आदमगढ़ से हमें क्या मिला है, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हो गया हमारा मध्य पाषाण। मध्य पाषाण क्यों जाना जाता है, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ क्या होता है, छोटे छोटे औजार। इस काल के पत्थर के औजार बहुत छोटे हैं, 1 से 5 सेंटीमीटर होने के कारण जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। तीर कमान का विकास अगर पूछे किस काल में हुआ, तो कब, मध्य पाषाण काल में तीर कमान का विकास हुआ है। जलवायु में गर्मी आई और घास का मैदान बढ़ा। इस समय क्या था, हमारा जलवायु गर्म था, लेकिन ये जो हमारा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल, इसमें जलवायु ठंडी जलवायु थी। कैसी जलवायु थी, तो थोड़ा माफ कीजिएगा, कुछ कारण से हमारा क्लास जो है वो शट डाउन हो गया था, जिस कारण से थोड़ा दिक्कत हो गया। तो मैं क्या बता रहा था, जो पूरा पाषाण काल का जो हमारा जलवायु, वो कैसा जलवायु था हमारा, पूरा पाषाण काल का जो जलवायु था वो था ठंडी जलवायु। तो और मध्य पाषाण काल का जलवायु क्या था, वो था गर्म जलवायु। तो मध्य पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ, जिस प्रकार से पूरा पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण हुआ था हमारा आग का आविष्कार, और मध्य पाषाण काल में हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ, पशु पालन की शुरुआत। तो क्या हुआ हमारा पहला पालतू जानवर, सबसे पहला पालतू जानवर किसको बनाया गया, कुत्ता। हमारा पहला पालतू जानवर क्या था,
कुत्ता। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बागौर। राजस्थान में एक जगह है बागौर और MP में एक जगह है आदमगढ़, यहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है जो हमारा पहला पालतू पशु कौन था? हमारा पहला पालतू पशु था कुत्ता। और यह मध्यपाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। सबसे महत्वपूर्ण घटना क्यों? क्योंकि इससे पहले हम किसी भी जानवर को जो है पालतू नहीं बना रहे थे। इससे पहले हमसे केवल जानवर का शिकार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जानवर का शिकार। जानवर का शिकार क्यों कर रहे थे? भोजन के लिए जानवर का शिकार कर रहे थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? हम जानवर को पालतू बना रहे हैं, हम अपना दोस्त बना रहे हैं ताकि हमारे कामकाज में वो मदद करे। तो ये था हमारा मध्यपाषाण काल की एक प्रमुख घटना। क्या था? हमारा पशुपालन की शुरुआत। जब हम कुत्ते को अपने दोस्त बनाएंगे तो अब हमारा क्या होगा? ये हमारे किसी न किसी काम में मदद आएगा। तो इसके बाद हमारा क्या होगा? इसके बाद हमारा होगा कृषि की शुरुआत। तो अब हमारा लास्ट क्या है? हमारा है नवपाषाण काल। क्या है हमारा? नवपाषाण काल। तो अगर बात किया जाए जो नवपाषाण काल में, हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो नवपाषाण काल के साक्ष्य जो हमें मिले हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से मिले। ये कहाँ हमारा? अब अभी पाकिस्तान में। यहाँ से हमें क्या मिला है? यहाँ से हमें जो है कृषि के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? कृषि करने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हमें जो है गेहूँ, जौ इत्यादि के साक्ष्य मिले हैं। और यहीं से मेहरगढ़ से जो हमें है साक्ष्य मिला है व्यक्ति को बकरी के साथ दफनाने का। व्यक्ति को बकरी के साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हमें मेहरगढ़ से मिला है। और एक हमारा है बोलन नदी घाटी। क्या है हमारा? बोलन नदी घाटी। और बोलन नदी घाटी से हमें क्या मिला है? बेलन नदी घाटी, वहां से पर क्या मिला है? धान की खेती के साक्ष्य। क्या? धान की खेती के साक्ष्य। धान की खेती के साक्ष्य मिला है। धान की खेती के साक्ष्य बोलन नदी घाटी में एक था जगह कुल्टीहिबा। क्या था? कुल्टीहिबा। यहाँ से क्या मिले हमें? धान की खेती के साक्ष्य मिला है। और इसी प्रकार से जो है हमारा कश्मीर में था। क्या था हमारा? कश्मीर पे था बुर्ज होम। क्या था? बुर्ज होम। यहाँ से क्या मिले हैं? गर्तावास के साक्ष्य। गर्तावास के साक्ष्य। गर्तावास क्या होता है? धरती के नीचे आवास जो बना होता है। धरती के नीचे बना आवास हमें क्या कहलाते हैं? गर्तावास कहलाते हैं। धरती के नीचे के साक्ष्य क्या कहलाते हैं? गर्तावास कहलाते हैं। तो अगर बात किया जाए जो साक्ष्य कहाँ से मिला, तो मेहरगढ़ से मिला। मेहरगढ़ से हमें प्रथम कृषि के साक्ष्य हमें यहीं से मिलता है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। यहाँ क्या क्या मिला है हमें? गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले हैं। व्यक्ति को बकरी के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और बोलन नदी घाटी में एक जगह था कुल्टीवा, जहाँ से हमें क्या मिलते हैं? धान की खेती के साक्ष्य। और कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम, वहाँ से क्या मिले हैं? गर्तावास के साक्ष्य। और यहीं पे तो नवपाषाण काल में हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्या था? सबसे महत्वपूर्ण था कृषि। स्थानीय जीवन की शुरुआत और फसल उत्पादन। स्थानीय जीवन की शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि हम कृषि करना जान गए थे। कि क्या करना जान गए थे? कृषि करना जान गए थे। अगर कोई व्यक्ति कृषि करना जान गया है तो क्या वो अपनी जगह को छोड़ के भटकेगा? नहीं भटकेगा। पहले लोग भटक क्यों रहे थे? भटक रहे थे भोजन के लिए। भोजन के लिए इधर से उधर जा रहे थे। अभी तो भोजन अब मिल गया, कृषि कर रहे हैं तो इससे क्या हो गया? हमें भोजन की प्राप्ति हो गई। तो क्या हमें भटकना पड़ेगा? नहीं, अभी हमें भटकना नहीं पड़ेगा। तो क्या हुआ? कृषि की शुरुआत होने से क्या हुआ? स्थानीय जीवन की शुरुआत हुई और फसल उत्पादन हुआ। अगर हम किसी भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें क्या होगा? किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी। तो उसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उस समय क्या हुआ? हमारा जो है उस समय हमारा पहिया का विकास हुआ। क्या हुआ? पहिया।
चाक और परिवहन का आविष्कार हुआ। क्यों? क्योंकि कृषि उत्पादन को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, और अस्थायी निवास यानी कि मिट्टी के घर और गांवों का निर्माण, क्योंकि सभी लोग आप एक साथ रहने लगे खाना खाने के लिए, यानी कि खाना को खोजने के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कृषि का शुरुआत हो गया। तो ये क्या है हमारा बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन है। इससे पहले हमारा क्या था, लोग भटक रहे थे। भटक क्यों रहे थे? खाने के लिए। खाने के लिए लोग क्या थे, इधर से उधर और उधर से इधर कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो गए हैं, अब अस्थायी हो गए हैं। तो ये था हमारा नवपाषाण काल। और इस समय का जो उपकरण था, इस समय का उपकरण, उसमें प्रमुख था हमारा सेल्ट। क्या था? सेल्ट और एक्स। इसका जो है पुनः उपयोग किया जाता था। क्या था? घर्षित योग्य थे, घर्षित उपकरण थे। घर्षित उपकरण क्या होता है? जिस प्रकार अभी हमारा जो है, अगर हम किसी भी, जैसे कुल्हाड़ी हो गया, उसको अगर घर्षित यानी कि किसी भी चीज़ को नोक को तेजी करना, यानी कि उसका धार चढ़वाना उस पर, उसी को क्या कहते हैं? घर्षित करना। तो उस समय का जो उपकरण है वो कैसा था? हमारा घर्षित उपकरण है। उसका यानी कि उसका एक से ज़्यादा बार उपयोग किया जा सकता था। तो ये था हमारा पाषाण काल। और कुछ प्रमुख स्थल है जो आप थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है एवं वहाँ से फैक्ट भी पूछे जा रहे हैं। तो पहला आप क्या है हमारा? पहला है हमारा मेहरगढ़। वो कहाँ है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में। यहाँ से क्या मिला है? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारा कैसा स्थान है? ये है हमारा नवपाषाण काल। क्या है? नवपाषाण काल। और बुर्जहोम, ये क्या है? कश्मीर में है बुर्जहोम। यहाँ से क्या मिला है? गर्तावास यानी कि गड्ढे वाले घर और मालिक के साथ कुत्ता दफन। बुर्जहोम से भी हमें क्या मिला है? मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। तो ये हमारा क्या है? बुर्जहोम। और कुलडोही बाग कहाँ है हमारा? यूपी, बोलन नदी घाटी, जैसे कि मैंने आपको बताया। वहाँ से चावल या धान का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चिरांद, ये चिरांद कहाँ है? बिहार में। यहाँ से क्या है? हड्डी के औजारों की अधिकता मिली है। तो ये था हमारा कुछ महत्वपूर्ण स्थल, जो कि मैंने आपको दोबारा बताया, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको सिर्फ चिरांद छोड़ के सभी चीज़ मैंने ऊपर बता दिया है। और उसके बाद हमारा बन जाता है एक भीमबेटका गुफा। ये क्या है हमारा? भीमबेटका गुफा। यहाँ से क्या मिलता है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? यहाँ से चित्र के साक्ष्य मिले हैं। क्या से? किसके साक्ष्य? चित्र के साक्ष्य मिले हैं। ये कहाँ है? भीमबेटका कहाँ है हमारा? भीमबेटका है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ? अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम दिए होंगे 2025 में, तो कोई ना कोई शिफ्ट में ये जरूर क्वेश्चन होगा, जो भीमबेटका का गुफा कहाँ है। तो भीमबेटका का गुफा कहाँ है हमारा? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और इसका खोज कब हुआ था? ये तो पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन लोगों ने इनको खोजा कब? तो खोजा 1958 में खोजा गया। किन्होंने खोजा? तो विष्णु वाकनरकर जी ने क्यों क्या किया? इसका खोज किया। यूनेस्को साइट का दर्जा मिला। कब मिला? 2003 में। यूनेस्को क्या है? किसी भी चीज़ के सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए जो है यूनेस्को अपने लिए जो है अपने वेबसाइट पे सभी का नाम सूचित करता है, जो इसको यूनेस्को संरक्षित करेगा ताकि वो भविष्य के लिए बचा रहे, वो खत्म ना हो। तो उसी में 2003 में जो है यह क्या क्या हुआ था? यूनेस्को के धरोहर स्थल में आया था ये। और इसमें क्या मिला है हमें? शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध। शैल चित्रकारी यानी कि पत्थर पे बनाया गया साक्ष्य। और ये हमारा क्या है? मानव द्वारा बनाई गई पहली आर्ट गैलरी। क्या है हमारा? पहली पहली आर्ट गैलरी है। तो इसमें हमारा क्या था? इसमें हमें चित्र के साक्ष्य मिले हैं। और अगर बात किया जाए जो ये चित्र में था क्या, तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, चित्र निर्माण से पहले किसी दीवार को साफ नहीं किया गया, यानी कि उसी दीवार पे बनाया गया। तो प्राकृतिक दीवार पे बनाया गया है। किस पे? चित्र प्राकृतिक दीवार पे बनाया गया है। और इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। किसमें? इसमें प्राकृतिक रंगों, यानी कि खदान से ही किसी भी चीज़ को उठा के उसको कूट करके, जैसा कि खनिज से प्राप्त रंग से इसको बनाया गया, यानी कि इसमें प्राकृतिक रंग है। किसमें? प्राकृतिक रंग है। और इसमें जो है चित्रों में सबसे ज़्यादा कैसा हमें दिखाई दे रहा है?
सबसे ज़्यादा हमारा जो है लाल कलर दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। और ये जो हमारा ब्रश से बनाया गया था, ब्रश, और ब्रश के किस चीज़ का था, ब्रश हमारा लकड़ी का था, यानी कि पेड़ के टहनी को कूच करके बनाया गया था। कूच यानी कि उसको मान लीजिए ये हमारा पेड़ का टहनी है, तो इतना दूर छोड़ के इसको बहुत अच्छा तरह से कूचा गया होगा, यानी कि बहुत अच्छा तरह से थुरा गया होगा, इसको इतना ज़्यादा थुरा गया होगा कि ये रेशेदार बन गया होगा। तो इसी से हमारा क्या होगा, इसी से बनाया गया होगा। तो बस हमारा जो है पाषाण काल यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि आजकल अब वो दौर नहीं रहा जब आप पाषाण काल के सिर्फ पाषाण काल के 10-10 वीडियो देखिए, 10 वीडियो देखिए, अब वो दौर चला गया। अब करक्स चाहिए आपको, जो पाषाण काल में हुआ क्या था, कौन सा स्थान प्रमुख है, ये आप 1 से 2 वीडियो अगर कोई भी व्यक्ति दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप लगातार इसी को देखते रहिएगा, क्योंकि आप लोग रिवीजन भी इसी से कर सकते हैं। और एक मेमोरी ट्रिक हम बनाए थे, जैसे कि देख लीजिए, एक कविता याद करो और स्थल कभी ना भूलोगे। हमारा क्या है, मेहर में खेती हुई, कुल्ड में चावल मिले, बुर्ज में गड्ढे खोदे और कुत्ते संग सो गए। यानी कि मेहर, यानी कि मेहरगढ़ में क्या हुआ, खेती हुआ, और कोल्डीवा से क्या मिला, चावल मिला, और बुर्ज होम से क्या मिला, गड्ढे खोदे, गड्ढे यानी कि गर्तावास मिला, और कुत्तों के संग सो गए, यानी कि व्यक्ति को कुत्तों के साथ दफनाया गया। तो कितना चीज़ आपको याद हो गई, बस इतना याद रखना है आपको। मेहर में खेती हुई, कोल्ड में चावल मिले, बुर्ज में गड्ढे खोदे और कुत्ते संग सो गए। बहुत ही सिंपल है, आप इसको याद रखिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे हैं, भारतीय प्राग इतिहास का पिता कौन सा, रॉबर्ट ब्रसफोर्ड, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जो खोजा था पूरा पाषाण काल का, जो पहला साक्षी था तमिलनाडु के पलवरन में 1863 में। कहाँ, तमिलनाडु के पलवरन पलवरन में 1863 में इन्होंने ही पहला साक्ष्य खोजा था। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो वो था हमारा तांबा। और कृषि की शुरुआत कब हुई, नवपाषाण काल में। और कहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़। कहाँ से, प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। तो चलिए, थैंक यू आप लोगों का। आप अपना प्यार बनाइए रखिएगा इसी प्रकार, और इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जो है शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा हड़प्पा सभ्यता। क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता। ये सब हमारा कैसा लेक्चर होगा, ये सब हमारा 1 शॉट लेक्चर होगा, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि ऐसा क्रक्स जो है, सब चीज़ का क्रक्स अभी कोई नहीं दे रहा है। तो इससे लगातार आप जुड़े रहिए, और आप लोगों को निश्चित तौर पे फायदा होगा। आप अगर लगातार इस चैनल पर प्यार बनाए रखेंगे, तो मैं आप लोगों को ये वादा करके जाता हूँ कि आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का सीरीज भी मैं शुरू करूँगा। और करंट अफेयर्स में इस प्रकार से पढ़ाऊँगा जो आप लोगों का जो करंट अफेयर्स बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और आप लोग अगर 10 एग्जाम में हैं तो 8 पक्का बना के आए, क्योंकि मैं 10 का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है 100% नहीं लगा सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो वो झूठ दावा कर रहा है। मैं 8-9 क्वेश्चन तक आपको लड़ा सकता हूँ। ऐसा हो सकता है सौभाग्य किसी का, या लक कह लीजिए, जो 10 का 10 मिल जाए वो दूसरा बात है, लेकिन मैं ऐसा मैक्सिमम 8 तक का ही वादा कर सकता हूँ। तो आप लोग इस चैनल को प्यार देते रहिए अपना, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में।